सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी। डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर इस लिंक पर जाकर आप सुरेंद्र कूपन कोड लगाते हैं तो आप 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का ये वायरल पेपर है जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी इस पेपर के आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और इस पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश है वो किस समिति ने की थी। तो यहाँ पर पहली समिति का नाम दे रखा है, ए ऑप्शन में है आसेलकर और ब में है आपके मासेलकर और स में आपके रासेलकर और द में है आपके कासेलकर। यानी नकली दवाओं का जो धंधा करने वाली जो मृत्युदंड है और देने की जो सिफारिश है वो कौन सी समिति ने की थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और जो ऑप्शन आपका राइट है उसका आपको आंसर अपने आंसर बुक में लिखना है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोडीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। तो कोडीन नामक जो एल्केलॉइड होता है वो किस में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है तंबाकू में और ब में आपको दे रखा है अफीम में और स में आपको दे रखा है गुटखा में और द में आपको दे रखा है सुपारी में। यानी कोडीन नामक जो एल्केलॉइड होता है वो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका राइट है उसका आपको राइट आंसर अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि जब F1PD का संकरण किसी एक जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी जब F1PD का संकरण है वो किसी एक जनक के साथ कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है व्युत्क्रम क्रॉस और ब में आपको दे रखा है टेस्ट क्रॉस और स में आपको दे रखा है संकर पूर्वज क्रॉस और द में आपको दे रखा है उपरोक्त सभी। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है। तो माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है। तो ए में आपको दे रखा है IgG और ब में आपको दे रखा है IgM और स में आपको दे रखा है IgD और द में आपको दे रखा है IgA। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि अग्निशामक यंत्र बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है सोडियम कार्बोनेट और ब में आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और स में आपको दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस और द में आपको दे रखा है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं और अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है कि एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है। तो ए में आपको दे रखा है 0, ब में आपको दे रखा है 1 और स में आपको दे रखा है अनंत और द में दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आपका क्या राइट आंसर इसका होना चाहिए वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, यानी एक उत्तल दर्पण है और उसमें सदैव प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ए में आपको दे रखा है वास्तविक व उल्टा
और ब में आपको दे रखा है वास्तविक व उल्टा, ए में आपको दे रखा है वास्तविक व सीधा, और ब में आपको दे रखा है वास्तविक व उल्टा, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है आभासी व उल्टा, और द में आपको दे रखा है आभासी व सीधा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है कि पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। तो पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है, तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 27, और ब में आपको दे रखा है 28, स में आपको दे रखा है 29, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पर 39। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपको दिया गया है कि सर्वनाशी भूकंप है वो किस रिक्टर स्केल के होते हैं। तो ए में आपको दे रखा है 4, और ब में आपको दे रखा है 5, और स में आपको दे रखा है 6, और द में आपको दे रखा है 7। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आपको दिया गया है कि जीवाणु जो औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो ए में आपको दे रखा है स्यूडोमोनास, ब में आपको दे रखा है आर्थोबैक्टर विस्कोसस, और स में आपको दे रखा है साइट्रोबैक्टर, और द में आपको दे रखा है उपरोक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द यानी एक पंक्ति में आपको लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है कि अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को अच्छे से याद करना है। और प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है कि मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या अभिप्राय है। तो मेंडल के प्रयोगों में F1 पीडी है, उससे क्या अभिप्राय है, उससे हम क्या समझते हैं। और प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। यानी डिप्थीरिया और टिटनेस के जो टीके होते हैं वो किस प्रकार की प्रतिरक्षा के उदाहरण माने जाते हैं। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है कि प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक है वो क्या कहलाते हैं। तो प्रोटॉन त्यागने वाले जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं। और प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व होता है वो हम किसे कहते हैं। और प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है ज्वार भाटा कब आता है, यानी ज्वार भाटा है वो कब आता है। प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है NBA का पूरा नाम लिखिए, यानी NBA इसका आपको पूरा नाम लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, और प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि द्विसंकर संकरण की F2PD का जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो कितना होता है। तो वो अनुपात आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है हर वर्ष। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया गया है को भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है, यानी हर वर्ष किस तिथि को भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो तिथि है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर भी आप सभी को पता है। उसके बाद में है खंड ब, यानी पेपर का जो दूसरा भाग आएगा खंड ब। तो इसमें प्रश्न नंबर 12 आपको दे रखा है निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए, यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है। उसके बाद में है ब में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सी में आपके लैक्टिक अम्ल है, और द में आपके नाइट्रिक अम्ल है। और इनको मैच करना है आपको अम्ल वर्षा, जठर रस, लाल चिंटी और दही। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 13 विषाणु जनित कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। ऐसे 2 रोगों के आपको नाम लिखने हैं जो विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, यानी विषाणु जनित रोग है उनके आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 आपको दिया है कि सोडियम के कोई 2 लवणों के नाम व सूत्र लिखिए। तो सोडियम के कोई भी 2 लवण उनके नाम लिखने हैं और उनके सूत्र लिखने हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार आप कोई भी 2 लवण के नाम उनके सूत्र लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 आपको दिया है कि राजस्थान में पाए जाने वाले किन्हीं 2 वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखिए। कि राजस्थान में पाए जाने वाले कोई भी 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 आपको दिया है कि अनाज उत्पादक 2 पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिए। तो अनाज उत्पादक 2
जो पादप हैं उनके आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 आपको दिया गया है कि परमाणु के अनुसार पृथ्वी का जन्म कब व कहाँ हुआ, कि परमाणु के अनुसार है पृथ्वी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये आपको इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 18 है, सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पादप भ्रूण विज्ञान, और बी में आपको दे रखा है परमाणु ऊर्जा, और सी में आपको दे रखा है प्रकाश के गुण, और डी में आपको दे रखा है आनुवंशिकी। यानी पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे, परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे, प्रकाश के गुण आनुवंशिकी के जनक कौन थे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 आपको दिया गया है। 19 क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत के 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। तो भारत के कोई 2 जैव विविधता तप्त स्थल के आपको नाम लिखने हैं। और उसके बाद में है खंड स। तो खंड स में आपको प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, झूम खेती से किसे कहते हैं और यह कहाँ पर की जाती है। यानी संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, झूम खेती किसे कहते हैं और यह कहाँ पर की जाती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है कि किन्हीं 4 औषधीय पादपों के सामान्य और वानस्पतिक नाम लिखिए, कि किन्हीं 4 औषधीय पादपों के सामान्य नाम लिखने हैं और वानस्पतिक नाम लिखने हैं। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जड़ों से प्राप्त होने वाली 4 सब्जियों के वानस्पतिक नाम लिखिए, कि जड़ों से जो सब्जियां प्राप्त होती हैं उनके आपको वानस्पतिक नाम लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 आपको दिया है कि सुश्रुत के जीवन वर्त एवं विज्ञान के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी सुश्रुत के जीवन वर्त और विज्ञान में उनके योगदान का आपको वर्णन करना है। और इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर सलीम अली के जीवन वर्त एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो या तो आप सुश्रुत का जीवन वर्त या विज्ञान में योगदान याद कर लो, या डॉक्टर सलीम अली का। तो इसमें से आपको एक तो अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 23 आपको दिया है कि विदेशी जो प्रजातियां हैं, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव होता है। तो विदेशी जो प्रजातियां हैं उनके आक्रमण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विविधता संरक्षण के प्रकार लिखिए। तो जैव विविधता संरक्षण के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में है आपके खंड द। खंड द में आपको प्रश्न नंबर 24 दिया गया है कि, और प्रश्न नंबर 24 में भी आपको 1 दिया गया आंतरिक क्वेश्चन है, क्या साबुन एथेनॉल में मिसेल का निर्माण करता है, यदि नहीं तो क्यों नहीं करता है, ये आपको बताना है। और इसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल में किया जा सकता है, क्यों। और तीसरा दिया गया है कि धातु की अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है, अगर आप वो क्वेश्चन नहीं करना चाहो तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ए में आपको दिया है निम्नलिखित कथनों के कारण स्पष्ट कीजिए। ओके, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसको अमाशय की अम्लता के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। और दूसरा है किसी देश की औद्योगिक प्रगति जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके उपभोग के आधार पर मापी जाती है। और ब में आपको दिया है कि हाइड्रोजन गैस का नामांकित चित्र बनाइए। और प्रश्न नंबर 25 है उत्प्रेरक की विशेषता, उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अथवा में दिया रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण और इनकी विशेषता बताइए। यानी जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने के चरण और उनकी विशेषता बतानी है। और खंड ये में आपको प्रश्न नंबर 26 दिया गया है कि मानव के नेफ्रॉन का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो मानव के नेफ्रॉन का चित्र बनाकर आपको वर्णन करना है। और अथवा में दिया गया मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, कि मानव का जो मादा जनन तंत्र है उसका आपको नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। और उसके अथवा में भी दिया गया है कि मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना का वर्णन कीजिए, कि मनुष्य का जो हृदय है उसका नामांकित चित्र बनाकर आपको उसकी संरचना का वर्णन करना है। और प्रश्न नंबर 27 दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है।
तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और साइज आपको लिखना है। और इसके अथवा में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दिया गया है कि कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक बिंब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति आपको दर्शानी है। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन दिया गया है। 28वें क्वेश्चन में आपको एक घर में 5 युक्तियाँ प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती हैं। यदि इनमें से 2 युक्तियाँ 200 वाट की हो और 3 युक्तियाँ हैं वो 400 वाट की हो तो इनके द्वारा एक दिन में व्यय की गई शक्ति विद्युत यूनिटों में आपको ज्ञात करनी है। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 किलो हो तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य और लिफ्ट की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए हैं, इस पेपर में मैंने आपको बताए हैं, तो ये पेपर पूरा आपको कंप्लीट अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने पेपर पूरा अच्छे से तैयार कर लिया तो आप साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम में करके आएंगे।